कोई काम लगा जो दबंग वाला लगा होगा यार, एक सीएम ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कोई काम। अवैध कब्जों पे जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है ना वो दबंग वाला ही काम है। हर एक क्षेत्र में दिल्ली में विकास हो रहा है। यमुना में देखिए निरंतर सफाई चली जा रही है। जो कहते थे कि हम यमुना में सफाई करवा देंगे और डुबकी लगाएंगे, वो डुबकी लगाएं क्या? बतौर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 100% में से कितना अच्छा कर रही हैं और केजरीवाल ने कितना अच्छा किया 100%? देखिए अगर हम इधर 1.5 साल लगभग होने वाला है, अगर इन कामों को देखा जाए ना तो मैं अभी 100 में से 99 नंबर इनको देना चाहूँगा। एक नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी इनका टर्म बाकी है। अभी तो शुरुआत है मैम, शुरुआत में इतना दिख रहा है ना, तो आप 100 नहीं, फिर हमसे ना 100 के ऊपर 200 लिखवा लीजिएगा। 200 में से 200 नंबर दूंगा इनको। एक लेडीज होकर दिन रात वो काम कर रही है, दिन रात वो दिल्ली वालों के लिए काम कर रही है, दिन रात वो दिल्ली को लेकर काम कर रही है, दिन रात वो दिल्ली की सड़कों पे चल कर जहाँ पे वो देख रहे हैं जहाँ पे समस्या जहाँ पे समस्या वहाँ पे वो खुद जा रही है और खुद सोल्यूशन ढूंढ रही है। बहनों को लक्ष्मी योजना के तहत जो रक्षाबंधन पर पहली बार 2500 रुपये दिए जाएंगे, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पुष्पक सिंह। क्या करते हो आप? अभी तो नॉर्मली काम करते हैं। दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, दिल्ली कितने समय से रहते हैं? दिल्ली में लगभग 10 साल हो गया। तो आपने केजरीवाल का भी काम देखा होगा, रेखा गुप्ता का भी काम देखा होगा, किसका काम ज़्यादा बेहतरीन लगा? केजरीवाल का तो काम ही नहीं देखा हमने, बस केजरीवाल को देखा है और उसके पोस्टर को देखा है दिल्ली में। और रेखा, हाँ पीता नहीं हूँ पर देखा हूँ, लोग लेके जाते हैं, मेरे दोस्त यार भी पीते हैं, तो उनको तो देखा हूँ कि एक के साथ एक वो ठेके पे ही रहते थे उस टाइम जब तक केजरीवाल की सरकार था। और आपने कहा रेखा गुप्ता तो मैम बहुत बढ़िया काम कर रही है। अभी जो बढ़िया काम लगा आपको रेखा का जो पहाड़ था ना, आप एक बार जाकर देखिए, आधा से ज़्यादा खत्म कर दिए है। और 1.5 साल भी नहीं हुआ उनके सरकार का। सोच लीजिए 1.5 साल नहीं हुआ सरकार का, और जो शुरू से लेकर अब तक जो कूड़े का पहाड़ था उसको आधा से ज़्यादा ख़त्म कर दिया रेखा गुप्ता ने। उसके बाद यमुना, वो वादा किया है कि यमुना को अपने आने वाली जो नेक्स्ट टर्म होगा ना उनका, उनसे पहले तक वो साफ कर देगी यमुना को। तो इतना बड़ा वादा अगर वो वो उसका पूरा कर रही है ना मैम, तो रेखा गुप्ता का काम दिखता है। आप सड़कों को देख लीजिए, जिस हिसाब से सड़कों की सफाई है और जिस हिसाब से स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से पालन किया जाए, टीचरों को जिस प्रकार से मतलब उनको एज ए रूल रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाए ना तो स्ट्रिक्ट है। जिस प्रकार से खुद काम करते हैं ना, वैसे ही टीचरों को सिखा रही है कि नहीं, आप अगर जब तक वो स्कूल आ रहे हैं ना, जब तक स्कूल में टाइम दे रहे हैं, तब तक आप बच्चों पे टाइम दे, बच्चों को पढ़ाने में टाइम दे। वो चीज़ें हो रहा है और भी बहुत सारे काम है। कोई काम लगा जो दबंग वाला लगा होगा यार, एक सीएम ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कोई काम। अवैध कब्जों पे जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है ना वो दबंग वाला ही काम है। उनको धमकियाँ मिलता है, जान से मार देने की धमकियाँ देते हैं लोग, फिर भी वो काम कर रही है। एक लेडीज होने के बावजूद अगर वो इस प्रकार का काम कर रही है ना, मतलब एक लेडीज होकर दिन रात वो काम कर रही है, दिन रात वो दिल्ली वालों के लिए काम कर रही है, दिन रात वो दिल्ली को लेकर काम कर रही है, दिन रात वो दिल्ली की सड़कों पे चल कर जहाँ पे वो देख रहे हैं जहाँ पे समस्या जहाँ पे समस्या वहाँ पे वो खुद जा रही है और खुद सॉल्यूशन ढूंढ रही है। तो ऐसी सीएम हर प्रदेश में हो और ऐसा काम हर प्रदेश में हो, ताकि उस प्रदेश की जनता हर बार उसी सीएम को चुने जो उनके लिए काम कर रही है। लेकिन एक सवाल है कि अगर वो बुलडोजर एक्शन कर रही हैं, इंक्रोचमेंट हटा रही हैं दिल्ली में, तो आपको नहीं लगता कि वोट बैंक प्रभावित होगा आने वाले 5 साल बाद? या ऐसे भी वो लोग इनका वोट बैंक नहीं है मैम, वो अवैधिये हैं, वो घुसपैठिए हैं। आपको लगता है घुसपैठिए बीजेपी को कभी वोट देता है? या वो घुसपैठिए जो हमेशा बीजेपी सरकार को गाली दिया है, वो घुसपैठिए जो अवैध रूप से आकर दिल्ली में बसा हुआ है, वो लगता है कि आपको दिल्ली सरकार को वो वोट देता होगा? आपको लगता है मैम? किसको वोट देते हो फिर अगर दिल्ली से? केजरीवाल के गुर्गे हैं सारे, वो केजरीवाल ने पाल रखा है। केजरीवाल ने वो जाल के नीचे से जो मंगाया है, जो गंदगी मंगाया है दिल्ली में लाकर बसा रखा है, वो केजरीवाल और कांग्रेस का देन है। और कांग्रेस को ही वोट देते हैं, वो बीजेपी को थोड़ी वोट देंगे। वो क्यों देंगे भाई बीजेपी को वोट? अगर मैं कहूँ कि बतौर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 100% में से कितना अच्छा कर रही हैं और केजरीवाल ने कितना अच्छा किया 100%? देखिए अगर हम इधर 1.5 साल लगभग होने वाला है, अगर इन कामों को देखा जाए ना तो मैं अभी 100 में से 99 नंबर इनको देना चाहूँगा। एक नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी इनका टर्म बाकी है। अभी तो शुरुआत है मैम, शुरुआत में इतना दिख रहा है ना, तो आप 100 नहीं, फिर हमसे ना 100 के ऊपर 200 लिखवा लीजिएगा। 200 में से 200 नंबर दूंगा इनको। गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी बदायूं। दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। कैसा काम हो रहा है दिल्ली में? बहुत बढ़िया हो रहा है अभी तक। रेखा गुप्ता कैसा काम कर रहे हैं? सब बढ़िया कर रहे हैं। जो क्या क्या अच्छा लगा अभी तक? सब कुछ अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं है? रोड सड़कें गुंडागर्दी काफी सही हो रही है अब तो। कम हो रही है? बिल्कुल हो रही है। नालियाँ वालियाँ बना पा रही है?
बना पा रहे, एकदम थोड़ी नहीं बन जाएगा, 1 साल हुई है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा किसी काम में भी। ऐसा थोड़ी नहीं तो अभी हो जाएगा एकदम से। ये तो थोड़ा टाइम लगता है किसी को भी, आप भी करो कोई काम तो एकदम थोड़ी नहीं हो जाएगा। क्या नाम होगा सर आपका? अंशु कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है दिल्ली में कुछ विकास हो पा रहा है? जिस तरह से दावे वादे किए थे बीजेपी ने, कर पा रही है रेखा गुप्ता काम वहाँ? बिल्कुल काम कर रही है। क्या काम कर रहा है? दिल्ली में बहुत सारे काम हुए हैं। देखिए बात क्या है कि सिर्फ एक क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, हर एक क्षेत्र में दिल्ली में विकास हो रहा है। चाहे आप कहीं पे भी देखिए, अगर आप क्या बोलते हैं, सड़क अगर देख लीजिए, जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो जब रेखा गुप्ता का सरकार बना था, मैंने एक खबर पढ़ा था कि 3000 पाथ होल्स एक दिन में भरे गए। रोड्स की क्वालिटी अच्छी हुई है, पाथ होल्स भरे जा रहे हैं, जहाँ पे रोड्स हैं रोड्स बन रहे हैं। और बाकी देखिए जैसे बहुत सारे जो इल्लीगल जगह हैं वो सब जगह इल्लीगल जगह टूट रही है, जो इल्लीगल है वो टूट रही है। देखिए तोड़ने और फोड़ने के अलावा और कर क्या रही है रेखा गुप्ता? यही तो कर रही है, गरीबों को उजाड़ रही है। नहीं बहुत कुछ है, अगर आप देखेंगे तो, अगर आप अगर देखेंगे तो ये जो क्या बोलते कूड़े का पहाड़ था वो देख लीजिए आधा से भी कम हो गया। फिर उसके बाद में यमुना में देखिए निरंतर सफाई चली जा रही है। जो कहते थे कि हम यमुना में सफाई करवा देंगे और डुबकी लगाएंगे, वो डुबकी लगाएं क्या? उन्होंने सफाई करवाया, 10 साल 12 साल रहे ना यहाँ पे, क्या किया उन्होंने? उनसे पूछिए ना सवाल कि हाँ उन्होंने क्या किया। अभी लैंड रिकॉर्ड बिल को इंट्रोड्यूस कर रही है, मतलब कि ये कह रही कि प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि इसके पास कितनी ज़मीन है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा दिल्ली को? क्यों नहीं फ़ायदा क्यों नहीं होगा मैम? फ़ायदा क्या होगा वही तो पूछ रहे हैं आप। अरे आप देखिए लैंड रिकॉर्ड बिल, पहली बात तो ये है कि जिसका संपत्ति है क्या है ब्यौरा देने का अपना सबसे बड़ा चीज़ हो गया। किसके पास में कितना संपत्ति है, लैंड है, किसका इतना आय है, और लैंड रिकॉर्ड में उसके पास में इतना लैंड है, कहाँ से आया, क्या है, नहीं है, सब चीज़ का ब्यौरा। देखिए सरकार के पास में सब चीज़ का ब्यौरा होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इलीगली है, कोई इलीगली कब्जा कर लेता है, कोई कुछ करता है, तो सारा चीज़ कल को कोर्ट केस होगा, कल को कोर्ट केस होगा तो वो समझ लीजिए उनके पास में एटलीस्ट दिल्ली के पास में रिकॉर्ड तो होगा, दिल्ली सरकार के पास में, तो ठीक है। योजनाएं लागू की, आयुष्मान कार्ड हो गया, अटल कैंटीन हो गया, आरोग्य मंदिर हो गया, ऑक्सीजन पार्क बनाने की बात होगी, लक्ष्मी योजना हो गया, लखपति बिटिया योजना हो गया, ऐसी तमाम योजनाओं की जो उन्होंने बात की है वो कैसी लगी हैं तमाम? देखिए आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए हमने रेखा गुप्ता जी को बधाई भी दी और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। बहनों को लक्ष्मी योजना के तहत जो रक्षाबंधन पर पहली बार 2500 रुपये दिए जाएंगे, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मैं फिर से एक बात बोलूँगा कि मैं फ्री के चक्कर में ना कभी रहा हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि फ्री कुछ मिले, बट अच्छी बात है गरीब महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा, इसलिए रेखा सरकार ने अच्छा एक डिसीजन लिया है और वो करेगी, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। अटल कैंटीन में खाने की गुणवत्ता है, ये अपने आप में मैं सरकार को, रेखा गुप्ता को और दिल्ली के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, और बधाई भी देता हूँ कि आप लोगों ने जो अटल कैंटीन शुरू करी है उसमें अभी तक किसी में भी ताला नहीं लगा है और खाने की गुणवत्ता अच्छी है, गरीबों को खाना सही से मिल रहा है, ये एक तारीफ़ की बात है। और जो काम किए गए हैं उस काम की तारीफ़ होगी। लेकिन एक शिकायत पुनः दोहरा देता हूँ, यमुना सफाई के लिए जो आपने इनिशिएट लिया था सरकार बनते ही, वो काम नहीं हो रहा है तरीके से, और यमुना साफ दोबारा से नहीं हो रही है। यमुना जी के मुद्दे पर आप सत्ता में आए थे, मैया यमुना को भी साफ़ करने का काम आप करिए, यथाशीघ्र करिए। क्रूज चलने में देरी हो रही है, उसको जल्दी चलाइए जी। साफ सफाई की बात करो, शिविरों की बात करो, तो वो सब कैसा है? नो डाउट, बरसात को अगर हम देखते हैं तो रेखा गुप्ता सरकार ने एक अच्छा काम किया है। ये मिंटो रोड भर जाता था, तो जखीरा भर जाता था, ये जो मेन पॉइंट होते थे जहाँ बसें भर जाती थी अंडरपास पे, वहाँ पर इस बार हमें अभी तक ऐसी कोई वाटर लॉगिंग नहीं दिखी है। 2-3 बारिशें हुई हैं, लास्ट ईयर भी इनकी सरकार बन चुकी थी, उसके बाद ही बरसात आई थी, तब भी इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। तो उस चीज़ की भी तारीफ़ है कि इन्होंने एक दिल्ली की वो समस्या जो वाटर लॉगिंग की थी उसको कहीं ना कहीं 80-90% तक कैप्चर किया और ख़त्म किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।